लिखिए, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच, ऑन लिखिएगा, ऑन विच वी कन्फाइन या कॉन्सेंट्रेट, वी कन्फाइन आवर ऑब्जर्वेशंस, और द पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which a reaction takes place. Part of universe in which the reaction takes place, या part of universe in which we confine, confine मतलब limit करना, we limit our observations. जैसे समझिए इसको एग्जाम्पल से, इसको लिखिए पहले। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बीकर लिए हैं, चाहे पूरा नहीं आया कोई बात नहीं, अब आया, ठीक। मान लीजिए कोई एक बीकर लिया हुआ है, और इस बीकर में हम लोग कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH प्लस HCl, तो ये रिएक्शन इस बीकर में हो रहा है। तो पूरे यूनिवर्स का यही पार्ट हुआ ना, जिसके जहां पर रिएक्शन हो रहा है। और जब यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट करते समय हम लोगों को अपने ऑब्जर्वेशंस को यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, इसी बीकर के अंदर, कि भाई यहाँ रिएक्शन हो रहा है और हम लोग दूसरी तरफ अपना ध्यान रखेंगे, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है वो दूसरी तरफ देखने से मालूम होगा? नहीं मालूम होगा। तो जिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहां पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, उसी पार्ट ऑफ यूनिवर्स को कहा जाता है सिस्टम। तो यहाँ पर हो गया सिस्टम इज बीकर। अगर आप रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर में टेस्ट ट्यूब में NaOH और HCl मिला के रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो पार्ट हो गया वही हो गया सिस्टम। क्लियर हो गया? देखो, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is affected by the change taking place in the system is called surrounding. Example, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है NaOH और HCl के बीच में। तो NaOH HCl के बीच में रिएक्शन हुआ, यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं ऐसे अभी क्लोज कर दे रहा है। तो इस रिएक्शन से हीट रिलीज होता है, मतलब इसके रिएक्शन के कारण से यहाँ से हीट निकल करके बाहर की ओर जाने लगता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है
सिस्टम, बीकर के अंदर का पार्ट, इनर पार्ट ऑफ बीकर, जहां पर की रिएक्शन हो रहा है। अब ये जब रिएक्शन होता है, हीट रिलीज करता है, और मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ जो हीट रिलीज हुआ, क्या इस हीट रिलीज के कारण इसको या इसको, कोई ए कोई बी स्टूडेंट खड़ा है, तो क्या इन लोगों को भी इस रिएक्शन जो यहाँ हुआ उसके कारण से जो हीट रिलीज हुआ, उस रिलीज्ड हीट से क्या इन लोगों को गर्मी लगने लगती है? नो नहीं। सर। यानी कि यहाँ जो रिएक्शन हुआ उससे जो हीट रिलीज हुआ उसका इफेक्ट यहाँ यहाँ जो एक्सपेरिमेंट करने वाला ऑब्जर्वर्स खड़ा है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मालूम कैसे हुआ कि हीट रिलीज हुआ? तो जब वो इस बीकर के आउटर सरफेस को टच करता है तो उसको ये आउटर सरफेस पहले से गर्म लगने लगता है। रिएक्शन के पहले ये ठंडा था, लेकिन रिएक्शन के बाद जो आउटर सरफेस है दिस बिकम्स हॉट। तो ये गर्म कैसे हो गया? तो इसी से पता चलता है कि भाई यहाँ जब रिएक्शन हुआ तो इससे ये हीट रिलीज हुआ, तो आउटर सरफेस पर उसका इफेक्ट पड़ा और वो गर्म हो गया। लेकिन ये सब पार्ट जो है वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो सराउंडिंग हुआ वो सराउंडिंग इज आउटर सरफेस ऑफ बीकर। मतलब सिस्टम के अंदर जो चेंज हुआ, देखो यहाँ लिखा है ना कि सिस्टम के अंदर टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम, चेंज टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो चेंज हुआ उस चेंज का इफेक्ट कहाँ पड़ा, किस पार्ट पर पड़ा? तो वो पार्ट था इस आउटर सरफेस ऑफ बीकर। तो इसी पार्ट को कहा जाएगा सराउंडिंग। लेकिन मान लीजिए कि आप इस तरह से यहाँ पर एक हीटर रखे हैं, या समझिए कि हीटर नहीं, कोल रखे हैं, या पीस ऑफ वुड है, और इसको बर्न करते हैं। बर्न को कहते हैं कंबशन ना, जानते होंगे आप। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना इज कॉल्ड बर्निंग, या उसी को कहते हैं कंबशन। तो यहाँ पर कोयला या वुड, लकड़ी को गर्म करके उसको कंबशन कराते हैं, उसको जलाते हैं, और इधर से इस ऐसा कवर करके रख दिया गया है कि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हो वो इधर से नहीं निकले, इस तरफ से, वो इधर से बाहर की ओर हीट निकल रहा हो। अब आप बताइए कि जब यहाँ पर कोल या वुड बर्न हो रहा हो, या कहिए एक तरह से आग जल रही हो, और हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, तो क्या यहाँ पर गर्मी महसूस होती है कि नहीं होती है? यस सर, होती है सर। तो कहाँ पर रिएक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ कार्बन प्लस O2 का। तो सिस्टम क्या हो गया? तो ये पार्ट जहाँ की रिएक्शन हो रहा है यही हो गया सिस्टम, और इसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ रहा है। यहाँ जो लोग खड़े हैं सबको इससे यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और ठंडा के दिन में आग तापते हैं ना, तो सब लोग यहाँ गर्म महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब है
कि यहाँ पर जो सराउंडिंग है ये बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा सराउंडिंग, क्योंकि यहाँ से जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट इन सब पर पड़ रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे आउटर सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, आउटर सरफेस ऑफ बीकर, या सराउंडिंग बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, यहाँ एटम बम फट जाए यहाँ पर, तो इसका इफेक्ट 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक भी तो पड़ता है। तो जहां जहां तक इसका इफेक्ट पड़ेगा, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सराउंडिंग छोटा भी हो सकता है या सराउंडिंग बहुत बड़ा भी हो सकता है। केमिस्ट्री में जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो लैब में नॉर्मली बीकर में कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, तो वहां पर सराउंडिंग हम लोगों का बहुत छोटा होता है। चलो, सराउंडिंग क्लियर है। तो थ्योरेटिकली सराउंडिंग क्या हुआ, तो पूरे यूनिवर्स से सिस्टम को हटा लिए तो जो बच गया वो सराउंडिंग हो गया। मतलब हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, कि अगर ये ग्लास के अंदर का पार्ट सिस्टम है तो ग्लास के बाहर ये पूरा जितना पार्ट यूनिवर्स में है, मेरा घर, तुम्हारा घर, सब कुछ, ये पूरे यूनिवर्स का पार्ट है जो सिस्टम के बाहर है। तो यूनिवर्स में से सिस्टम हटा दिए तो जो बच गया थ्योरेटिकली सराउंडिंग, उसी को कहते हैं। लेकिन आप बताइए कि आप अपने ग्लास घर में ग्लूकोज डिसॉल्व कीजिएगा तो मेरे घर का गिलास थोड़ी ठंडा हो जाएगा। No, sir. तो तो मेरा घर सराउंडिंग नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम का इफेक्ट मेरे पास तक नहीं पहुंचा। तो थ्योरेटिकली ये है जो नीचे लिखा है कि यूनिवर्स में से सिस्टम हटा दिए तो जो पार्ट बच गया सराउंडिंग है। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पर कितना हीट का चेंज हुआ है इसको जानने के लिए हम आपके घर जाके थोड़ी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम तो अपने ही इस जगह पर एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पर ये काम हो रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ पर पड़ रहा है। तो यही हो गया सराउंडिंग। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सराउंडिंग बहुत छोटा हो सकता है, थ्योरेटिकली सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है, होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस स्टील के बॉक्स को एक दूसरे कंटेनर में रख दिया गया है और इसमें पानी रख दिए, और यहाँ एक थर्मोमीटर लगा दिए। और कार्बन को रिएक्शन करवा दिए। कार्बन का जब रिएक्शन हो रहा है उसके पहले, मतलब रिएक्शन शुरू होने के पहले, टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर है T1। टेम्परेचर ऑफ H2O। H2O मतलब कहां पर, यहाँ पर जो है, ये सब जो वाटर भरा हुआ है इसमें, टेम्परेचर ऑफ H2O बिफोर रिएक्शन है T1। रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर हो गया T2। और रिएक्शन क्या है, तो C+O2 गिविंग CO2। तो अब आप बताइए, अब ये T1 और T2 ये थर्मामीटर लगा दिए हैं तो इसका रीडिंग से मिल जाएगा ना, जैसे हम लोग अपना बुखार नाप लेते हैं, फीवर नाप लेते हैं, तो वैसे ही पानी का ये टेम्परेचर नाप लेगा और रीडिंग यहाँ देख लेंगे कि भाई कितना टेम्परेचर है रिएक्शन के पहले, कितना टेम्परेचर है रिएक्शन के बाद। तो T1 T2 मालूम हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि T1 T2 में से किसका वैल्यू हाई होगा। T2 का. T2. बहुत अच्छा, ऐसा पाया जाता है T2 is more than T1। T2 is more than T1। इसका मतलब है कि रिएक्शन के बाद, अच्छा दूसरी बात ये बता दो
कि यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? सिस्टम और स्टील बॉक्स के अंदर का पार्ट हो गया सिस्टम। सराउंडिंग क्या हो गया? वाटर वाला, पानी वाला, पानी वाला पार्ट हो गया सराउंडिंग। इधर कट गया, नीचे लिख दे रहा, दिस इज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग यानी कि इस वाटर के ऊपर यहाँ जो रिएक्शन हुआ उसका इफेक्ट पड़ गया। तो अब इस तरह से हम लोगों को एक्सपेरिमेंट से मालूम हो जाता है कि यहाँ जो रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हुआ है या हीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो जब ऐसा मिलता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि हीट इज गिवन बाय सिस्टम। सिस्टम हीट दिया ना, किसको दिया? सराउंडिंग को। Heat is given by system to surrounding. और जब ऐसा हो कि सिस्टम सराउंडिंग को हीट देने लगे तो such reactions are called exothermic reaction। क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कब कहलाता है? जब सिस्टम हीट से सराउंडिंग को, हाँ, जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट देने लगे तो रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब फिजिक्स में रिएक्शन नहीं कहते, फिजिक्स में प्रोसेस कहते हैं। केमिस्ट्री में प्रोसेस भी कह सकते हैं और अगर वो रिएक्शन है तो उसको रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक या सच प्रोसेस लिख दे रहे हैं, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका अगर उल्टा होता, अच्छा पहले इतना लिखो, लिख लिए इतना आप लोग? T1 हाँ सही है। नाउ T2 is less than T1 and temperature is measurement of heat। टेम्परेचर अधिक है तो समझते हैं हीट अधिक है, टेम्परेचर कम है तो समझते हैं हीट कम है। पहले टेम्परेचर हाई था, सब्लिमेशन के बाद टेम्परेचर लो हो गया। कहाँ का? सराउंडिंग का, वाटर का ना। ये थर्मोमीटर तो वाटर के टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया प्रोसेस हो जाने के बाद। कैसे, क्यों कम हो गया भाई? तो बिकॉज H2O जो सराउंडिंग है गिव्स हीट टू द सिस्टम। तो इस केस में क्या हुआ, हीट का फ्लो किधर से किधर की ओर हुआ? सर सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हीट का फ्लो हुआ। तो जब ऐसा प्रोसेस हो तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक। और कोई रिएक्शन हो तो कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन।